डियर एजुकेशन हब उड़ान अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग शुरू कर रहे हैं बहुपद का वीवीआई ऑब्जेक्टिव सीरीज जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ये 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चा। बहुपद दिया हुआ है ना, दो बहुपद दिया हुआ और इसका पूछ रहा है घात। तो देखिए, हम आपको जब इसका शुरुआत पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे आपको कि जो बहुपद का जो हाईएस्ट पावर होता है वही बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है ना जी। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं बच्चा कि दो गो बहुपद है ना, है तो दोनों को पहले गुना करना पड़ेगा ना भाई, तब ना इसका हाईएस्ट पावर हमको पता चलेगा। अगर इसमें तो है हाईएस्ट पावर कितना है 3 और इसमें हाईएस्ट पावर कितना है भैया जी 2, तो पहले तो गुना करेंगे सबको। तो देखिए गुना करेंगे तो भैया ये तो लंबा चल जाएगा ना हो, जबकि हमको बनाना क्या है ऑब्जेक्टिव में। तो हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, जब भी बहुपद का घात आएगा आप ध्यान रखिएगा करना क्या है। देखिए सिंपल, जो पहला चीज है उसमें सबसे हाईएस्ट टर्म क्या है बच्चा, x का पावर 3, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हाईएस्ट टर्म है वो क्या है भाई, x का पावर 2। अच्छा, आपने एक रूल पढ़ा है क्या, आपने एक रूल पढ़ा है बच्चा, a के पावर m गुना a के पावर n, तो क्या हो जाता है बच्चा लोग, a के पावर m प्लस n। हमको बस खाली इसका बड़ा वाला लेना है और इसका भी बड़ा वाला टर्म लेना है। तो a का पावर m और a का पावर n नहीं है भैया जी, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि x का पावर m प्लस n ना भैया लोग, तो 3 प्लस 2 यानी x का पावर कितना हो गया बच्चा लोग 5, यानी इस बहुपद का घात कितना हो गया रे भाई लोग। क्लियर है, बना लीजिएगा, एक नंबर फिक्स है। बहुपद का घात जो आएगा ही आएगा, 2025-24 पूछ रहा है तो 26 में भी आएगा। अब देखिए सिंपल एक और है यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, पहले बना लीजिए। तो क्या तरीका है बाबू इसका, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है जी, x का पावर 5 और इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है जी, x के पावर 4। हम सभी को गुना ना करके हाईएस्ट वाला को ही करेंगे। क्या है हाईएस्ट वाला को कर रहे हैं, क्या कि बहुपद का जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या होता है, बहुपद का घात होता है। अब वहीं पे 5 और 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बच्चा लोग 9, यानी इस बहुपद का घात कितना है रे भाई, बुझा रहा है बहुपद का घात, सीख गया लोग कैसे निकालना है। कुछ नहीं करना है, सिंपल देखिए, इसका बड़ा वाला इसका बड़ा वाला दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो अब जानते हैं कि बेस अगर सेम हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 3 और 2 जुड़ गया कितना 5। यहाँ भी देखिए दोनों का x बेस सेम है भाई, तो 5 और 4 जुड़ गया तो कितना हो गया भैया लोग 9। अब आइए बच्चा, दो गो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एगो बहुपद नहीं है और एगो बहुपद है। ये हम लोग 2.1 में ही पढ़े थे, आप लोग को याद होगा। पहले में चुनना था कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए इसके लिए आपको बहुपद का इंट्रोडक्शन पार्ट याद रखना होगा। आपको क्या पढ़ाया गया होगा कि देखिए जो बहुपद का स्टैंडर्ड रूप होता है बच्चा, यही ना होता है ax² bx प्लस c, जहां एगो कंडीशन है कि x का जो पावर होगा हमेशा क्या होगा, और ऋणात्मक पूर्णांक होगा। मैंने हमेशा जो x का जो पावर होगा वो कैसा होना चाहिए बच्चा, और ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक का मतलब क्या है कि पूर्ण अंक होना चाहिए, यानी जैसे मान के चलिए कि अगर कहीं यहाँ पे 2/3 है तो ये बहुपद नहीं है। क्या है कि कंडीशन क्या है कि यहाँ कैसा संख्या होना चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक माने भैया जी पूर्ण अंक। जैसे मान लीजिए पूर्ण अंक क्या हो गया 1 2 3, और एक चीज और कंडीशन लगाया है, और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। मैंने जो पूर्णांक होगा वो माइनस नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं पे बाबू ऐसे लिखा हुआ है कि -1, तो अगर पावर में -1 है तो वो बहुपद नहीं है। तो जब जब आप बहुपद चेक करेंगे बच्चा तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो x का पावर है वो कैसा आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए और पूर्ण संख्या में आना चाहिए। अगर x का पावर अगर आपका माइनस में आता है, चाहे पूर्ण संख्या में नहीं आता है, तो आप उसको कहिएगा कि बहुपद नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे इसमें बताना है कि कौन बहुपद नहीं है। तो देखा x का पावर 2 है ना भाई, तो 2 तो पूर्ण संख्या है ना, माइनस में नहीं है, तो ये आपका क्या है भाई बहुपद। हमको x से मतलब है खाली। देखिए दूसरा में ये x का पावर कितना है बउआ
दो है तो दो पूर्ण अंक है हो। यहाँ x का पावर कितना है, कितना है, तो ये भी पूर्ण अंक है, तो ये भी आपका क्या है भैया जी, बहुपद है। अब देखिए यहाँ x का पावर क्या है भैया जी, संख्या से नहीं क्या मतलब, x से हमारा मतलब बा, ये ना कि कंफ्यूज हो जाए कि ये भी तो आधा है, तो यहाँ नहीं देखना है हमको, x का पावर देखना है, ठीक। तो x का पावर यहाँ कितना है भैया, यहाँ x का पावर कितना है, 1, तो ये भी आपका क्या है भैया जी, तो 3 को जब हो गया तो वही ना, नहीं है तो काहे नहीं है, देखिए x नीचे है, आप ध्यान रखिए, आप लोग एक रूल पढ़े होंगे, ये वाला बात आप लोग जानते हैं भैया लोग हैं। अब आप जानते हैं कि जब नीचे जाए ऊपर जाएगा ये वाला तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाता है ना। जैसे इसको अगर हम ओपन करते हैं, इसको अगर ऐसे लिखते हैं तो 4x इनवर्स क्या हो जाएगा भैया लोग, अगर x को हम ऊपर ले जाएंगे तो वह इनवर्स में हो जाता है ना। हाँ, तो इनवर्स होने का मतलब क्या हो गया बच्चा लोग, कि ये जो हो गया आपका क्या हो गया, माइनस में हो गया। अगर ये माइनस में हो गया बच्चा तो ये आपका क्या है, बहुपद नहीं है। तो इसमें कौन बहुपद नहीं है, आप समझ पा रहे हैं ना। याद रखिएगा कि देखो हम एक तरीका बता दे रहे हैं आपको, x अगर बटा में रहेगा नीचे, चाहे x के ऊपर अगर रूट लगा होगा तो बहुपद नहीं होगा। काहे कि देखिए अगर कहीं x के ऊपर रूट लगा हुआ है बच्चा, अगर इसको आप ओपन करिएगा तो रूट का मान क्या होता है, पावर में 1/2, तो 1/2 आपका पूर्ण संख्या है हो, आधा न है, इसलिए ये भी आपका नहीं होगा। चलिए भैया जी नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे है बच्चा वैसे ही 4 नंबर में ढूंढना है आपको कि कौन बहुपद है। अब तो आप बताइए दीजिएगा। तो देखो भाई, तो x नीचे है ना भाई, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका बहुपद नहीं है, नहीं ना। यहाँ पे देखिए x नीचे है, ऊपर जाए तो क्या हो जाए, जैसे ना ऊपर गई तो माइनस में हो गई, तो ये भी आपका बहुपद। अभी देखिए रूट वाला आपको हम बता रहे थे, देखिए यहाँ तो ठीक है, बहुपद ठीक है, x का पावर कितना है 2, लेकिन यहाँ देख रहे हैं आप x के ऊपर ही रूट है, अगर इसको पावर में ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, 1/2, जो पूर्ण संख्या नहीं होगा। अब पूर्ण संख्या नहीं होने के कारण बच्चा ये भी आपका क्या है, बहुपद नहीं है। अब देखिए ये होगा बहुपद, x का पावर यहाँ कितना है, यहाँ कुछ नहीं है, तो x का पावर 1 है ना भाई, तो यहाँ 2 है पावर पूर्ण संख्या और यहाँ 1 है पावर पूर्ण संख्या, इसलिए आपका ये जो क्या है बच्चा, बहुपद है। क्लियर हो रहा है सभी को। अब देखिए ये वाला भी आपको आता है, 2.1 की 2 में था, बहुपद का शून्यक दे दिया है और आपसे कह रहा है कि क्या लिखिए भैया जी, एगो बहुपद लिखिए। तो आपको एगो फॉर्मूला बताए थे शायद, याद है आप लोगों को। तो देखिए बहुपद का फॉर्मूला क्या बताया गया था आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, प्लस था ना हो, अल्फा इंटू, एगो अल्फा प्लस बीटा है और एगो अल्फा माइनस बीटा है, बस रख दीजिए। एक्स स्क्वायर बच्चा अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या रखिएगा 3, एक्स से गुना होगा तो 3x, प्लस में अल्फा गुना बीटा के जगह पे हो जाएगा बच्चा लोग -10। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस -10, तो ये हो गया आपका बहुपद। क्लियर है सभी को। वीवीआई ऑब्जेक्टिव सीरीज आपका, चलिए आप लोग